नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वो कहते हैं ना, सब कुछ मोह माया है और आज बात उसी पर होगी, लेकिन बात होगी बंगले के मोह माया पे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अब तक बंगले का मोह नहीं गया है। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी, उस तस्वीर से आपको सब समझ में आ जाएगा। दरअसल ये लोक जनशक्ति पार्टी का ट्विटर अकाउंट है। नाम भी अब तक नहीं बदला है, लेकिन इस नाम से चिराग पासवान के बारे में हर कुछ बताया जाता है, हर कुछ अपडेट दी जाती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या अभी गोपालगंज वाला जहरीली शराब का मामला। इस प्रोफाइल से, इस अकाउंट से सब कुछ डिटेल दी जाती है और इस अकाउंट से ही पता चला कि चिराग पासवान को अब तक बंगले का मोह नहीं गया है। आप इस अकाउंट के कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी बंगले चिन्ह का यहां पे इस्तेमाल किया गया है, इस फोटो में इस्तेमाल किया गया और साथ साथ इस अकाउंट का नाम भी लोक जनशक्ति पार्टी है, वो चेंज नहीं हुआ है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और अगर चिराग पासवान की बात करें तो यह आपकी स्क्रीन पर अब चल रहा होगा चिराग पासवान के ट्विटर अकाउंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान ने अपनी तस्वीर तो प्रोफाइल में लगाई है, लेकिन कवर फोटो में लगा है बंगला चिन्ह, जो कि अब उनका नहीं रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अब तक चिराग पासवान जो है वो बंगले चिन्ह को भूल नहीं पाए हैं। इस कारण से बंगले चिन्ह का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। बात अगर ट्विटर की करें या फेसबुक पे करें, दोनों अकाउंट पर यही सेम की सेम तस्वीर लगी है। आपके स्क्रीन पर अब फेसबुक अकाउंट चल रहा होगा। फेसबुक अकाउंट का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां भी बंगले चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल माजरा क्या है, क्यों चिराग पासवान को अभी तक बंगले का मोह है और उनसे बंगले को क्यों छीन लिया गया जो उनका हमेशा से था। दरअसल चिराग पासवान, इनके पिता रामविलास पासवान, जिनका निधन हो गया था, और निधन के बाद से ही जो लोजपा की सियासत है वो बदल गई थी। एक तरीके से लोजपा में टूट हो गई थी, जहां जो चिराग पासवान के पिता है रामविलास पासवान ने इतनी मुश्किल से पार्टी खड़ी की। जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके जैसे लोग जब तक छात्र में ही थे, छात्र में गए हुए थे, वो अपना छात्र जीवन बिता रहे थे, तब रामविलास पासवान राजनीति में उतर चुके थे। उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो रामविलास पासवान का जब निधन हुआ था तो सब कुछ बदल सा गया था एक तरीके से, क्योंकि चिराग पासवान की जिंदगी में सब कुछ बदल गया था अपने पिता को खोने के बाद से। जो रामविलास पासवान है, उनके अपने भाई पशुपति पारस ने निधन के बाद से, रामविलास पासवान के निधन के बाद से खुद को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया था, जिसके बाद से एक तरीके से लोजपा में टूट हो गई थी। चिराग पासवान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके पिता ने उन्हें घोषित कर दिया था लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि पशुपति पारस ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके बाद से विवाद छिड़ने लगा, बातें आगे बढ़ने लगी, दोनों परिवार के बीच एक तरीके से बातें छिड़ने लगी, जिसके बाद से ये बताया गया कि अब दोनों का सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। तब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो मिल गई पशुपति पारस को, और चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मिल गई अपने पिता के नाम से। और साथ साथ आपको बता दें, दोनों का चुनाव चिन्ह जो है उसके बाद बदल गया एक तरीके से। चुनाव चिन्ह इस कारण से बदल गया क्योंकि बंगला चिन्ह था वो लोक जनशक्ति पार्टी का था, जो पार्टी डिवाइड हो गई है अब, और उस वक्त भी ऑफिशियली डिवाइड कर दी गई थी। तो एक तरीके से एरोप्लेन जो चिन्ह है वो मिला चिराग पासवान को, और सिलाई मशीन चिन्ह जो है वो पशुपति पारस को भी मिला। बता दें, इस चुनाव चिन्ह पर विवाद पहले भी हुआ था जब विधानसभा चुनाव हो रहा था अभी कुछ हफ्ते पहले। तो उस वक्त प्रिंस राज जो है वो आए थे चुनावी मैदान में उतरने और एनडीए की तरफ से आने, तब उन्होंने बंगले चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया था, तब विवाद बढ़ने लगा। चिराग पासवान की तरफ से भी आया कि जब इसे सीज कर लिया गया है, बंगले चिन्ह को सीज कर लिया गया है, तो वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अब देखा जा सकता है कि चिराग पासवान भी अभी तक बंगले का मोह जो है वो नहीं भूल पाए। इस कारण से ऐसा हुआ है। बता दें, जब रीना पासवान, चिराग पासवान की मां रीना पासवान जब इतने समय बाद कैमरे पर आई थी तो उन्होंने भी काफी खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पशुपति पारस अपने भाई रामविलास पासवान को
टॉर्चर करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, कभी पार्टी को लेके, हर सब चीजों को लेके। और जब रामविलास पासवान का निधन हो गया था तो रीना पासवान जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे और कहा था कि उन्होंने पशुपति पारस पर काफी इल्जाम भी लगाया था। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि चिराग पासवान को मोह अभी भी नहीं गया है बंगले चिन्ह का। इस कारण से इनके ट्विटर, फेसबुक, हर जगह अब तक बंगला चिन्ह के साथ साथ इनके पार्टी का नाम भी चेंज नहीं हुआ है। और अब आगे देखना होगा कि ये बंगले का मोह इनसे कब तक छूटता है। आप देख रहे थे DTV भारत। धन्यवाद।